वेलकम बैक गाइस। आज हमारा पीएचपी कोर्स का थर्ड लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम अपना पीएचपी के अंदर वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वेरिएबल्स पीएचपी में हम यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, तो अगर लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन पर प्रिंट हो जाए कुछ भी, जैसे मैं लेट्स सपोज मलिक ज़ीशान यहाँ पर स्क्रीन पर जो है ना प्रिंट करवा देता हूँ। तो अब मैंने इसको प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब अगर मैं इसको मोर देन वन टाइम प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसको बार बार मुझे पेस्ट करना पड़ेगा, लाइक इको इको इको। ठीक है, इस तरह से मैंने बार बार इसको पेस्ट कर दिया। अब लेट्स सपोज मैं 50 टाइम्स इसको डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ स्क्रीन पर, तो 50 टाइम मुझे पेस्ट करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा तरीका हो जिस मैं बार बार मुझे ये इको के अंदर मलिक ज़ीशान ना लिखना पड़े। अगर लेट्स सपोज मुझे यहाँ पर पता चला कि मेरा एन की जगह पर मैंने एम लिखना था, मेरी मिस्टेक है, तो मुझे जहाँ जहाँ पर मैंने यूज़ किया होगा मुझे वहाँ वहाँ पे जाकर चेंज करना पड़ेगा, लाइक। ठीक है, अब इस सिचुएशन को दूर करने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये जो मैंने अंदर मलिक ज़ीशान लिखा हुआ है, अब मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से कट। ठीक है, और अब इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेता हूँ। ठीक है, लाइक मैंने नेम नाम का एक वेरिएबल ले लिया और इसके अंदर मैंने इसको स्टोर करवा दिया। अब वेरिएबल्स बेसिकली होते क्या हैं? वेरिएबल्स एक मेमोरी लोकेशंस होती हैं। ठीक है, एक अपनी आपकी मेमोरी के अंदर क्या होता है कि एक डिब्बा बन जाता है, एक बॉक्स बन जाता है जब आप कोई वेरिएबल को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो जब आपने लिखा ना नेम, तो इसका मतलब है कि उस डिब्बे का नाम रख दिया गया नेम। ठीक है, और जब आपने लिखा कि उसकी वैल्यू मलिक ज़ीशान, उसको इनिशियलाइज कर दिया उस वेरिएबल को, तो उस डिब्बे की वैल्यू बन गई मलिक ज़ीशान। ठीक है, जब आप उस डब्बे की वैल्यू को गेट करेंगे तो ये मलिक ज़ीशान आपको गेट होगा। ठीक है, जो उसका नेम है। ठीक है, अब होता क्या है, ये मलिक ज़ीशान जो है इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुका है। अब मुझे जहाँ पर भी यूज़ करना होगा मैं यहाँ पर इस नेम के वेरिएबल को गेट कर लूँगा। ठीक है, मुझे अगर बार बार यूज़ करना है तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। अब सिर्फ वेरिएबल को मुझे एक्सेस करना पड़ेगा जहाँ पर भी मुझे करना हुआ। ठीक है, मुझे बार बार वो मलिक ज़ीशान नहीं लिखना पड़ेगा। अगर लेट्स सपोज मुझे लगा कि यहाँ पर तो स्पेलिंग गलत है, मुझे एन करना था, तो जस्ट वन टाइम मैं इसको चेंज करूँगा और ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम ज़रा इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो प्रैक्टिकली करने के लिए सबसे पहले हमें जैम्प सर्वर को जो है ना ओपन करना पड़ेगा। ठीक, तो मैं यहाँ पर जाकर सर्च करता हूँ जी जैम्प। ठीक है, अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखी, लास्ट लेक्चर में मैंने इस चीज़ को डिटेल में बताया था। आप लास्ट लेक्चर देख लें, आपको टॉप राइट कॉर्नर पे आई बटन मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में भी फर्स्ट वीडियो को जो है ना लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा जैम्प सर्वर ओपन हो गया। अब मुझे मैंने ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहा था, तो मेरा अपाचे और माई एसक्यूएल जो ऑलरेडी ये स्टार्ट हैं। ठीक है, अब मैंने इसको स्टॉप किया। अब देखो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इन दोनों को। मुझे अपाचे और माई एसक्यूएल को स्टार्ट करना था और इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब हम चलेंगे ब्राउज़र के अंदर और हम यहाँ पर सर्च करेंगे लोकल होस्ट CWMZ। ठीक है, ये CWMZ क्या है, मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ हमारी फ़ाइल के अंदर। ये देखो, ये हमारा सी ड्राइव के अंदर हमारा जैम्प नाम का फ़ोल्डर है और इसके अंदर हमारा htdocs का फ़ोल्डर हमने छेड़ना है। उसके अलावा आपने किसी फ़ोल्डर को छेड़ना नहीं है। इसके अंदर हमने अपना फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया था CWMZ अपनी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने फर्स्ट और सेकंड नाम की दो फाइल्स जो है ना क्रिएट की हुई हैं, जो हमने यहाँ पर खोली हुई हैं। ठीक है, ये देखो हमारे पास CWMZ का फोल्डर जो है ये ओपन है। ठीक है, अब यहाँ पर आकर जब मैं CWMZ का फोल्डर ओपन करता हूँ लोकल होस्ट में, तो ये हमारी फर्स्ट डॉट PHP और सेकंड डॉट PHP आ गई। अब मैं फर्स्ट डॉट PHP को ओपन कर लेता हूँ, तो अभी के लिए यहाँ पर XAM हमें शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने XAM लिखा हुआ है। ठीक है, मैं इसको रेज कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम अपना PHP का कोड स्टार्ट करते हैं, तो मैं ये लेस देन का साइन PH और क्वेश्चन मार्क के साथ PHP और एंडिंग में हमारा क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन का साइन, इसके अंदर हम अपना PHP का कोड लिखते हैं। ठीक है, अब वेरिएबल बनाने का जो PHP में तरीका है ना, वो कुछ इस तरह से है कि आप डॉलर साइन का यूज़ करते हो। ठीक है, अब मैं डॉलर साइन के साथ वेरिएबल का नेम लिखता हूँ नेम। ठीक है, मैंने जी लिखा नेम इक्वल टू, और यहाँ पर वैल्यू इसकी लिख दीजिए मलिक ज़ीशान। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको जहाँ पर भी एक्सेस करूँगा तो मैं इसको जी कर लेता हूँ इको, और इको में प्रिंट करवा लेता हूँ किसको, अब नेम को। अब मुझे जहाँ पर भी आपने एक बात याद रखनी है कि जहाँ पर भी आपको उस वेरिएबल को एक्सेस करना है या कहाँ पर जहाँ पर भी यूज़ करना है, आपको साथ में डॉलर का साइन लाजमी यूज़ करना है। ठीक है, अब डॉलर नेम मैंने जब इसको एक्सेस किया तो अब देखो मेरा इस स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ओके, एरर आ गया जी, अनएक्सपेक्टेड टोकन इको। ओके, लेट मी चेक। तो यहाँ पर हमने सेमी कॉलन्स का यूज़ नहीं किया। ठीक है, सेमी कॉलन आपने लाजमी यूज़ करना है। मैं ऑलमोस्ट जावास्क्रिप्ट में वर्क कर रहा होता हूँ तो उसमें सेमी कॉलन्स का इशू नहीं होता। तो अब तो बात ही माइंड से उतर गई कि सेमी कॉलन का यूज़ करना है। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो हमारा ये जो मलिक ज़ीशान वेरिएबल में हमने स्टोर करवाया हुआ था वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया। अगर मैं यहाँ से मलिक को हटा देता हूँ और अकेला ज़ीशान जो है डिस्प्ले करवाता हूँ
तो ये देखो ये ज़िशान हमारा हो गया अपडेट, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वेरिएबल्स के अंदर कुछ भी स्टोर करवा के उसको अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हो। जब भी आप उसके अंदर एक ही जगह पे अपडेट करोगे तो जहाँ जहाँ पे आपने उसको एक्सेस किया होगा, लाइक अगर मैं मोर देन वन टाइम इसको पेस्ट कर देता हूँ डॉलर के साथ ही, ठीक है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ ज़रा, और मैं इसको अगेन एंड अगेन पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये मेरा मोर देन वन टाइम जो है ना स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद मुझे सेमी कॉलन भी यूज़ करना है। ओके जी, ये आपने सेमी कॉलन नहीं भूलना, वरना ये एरर आपको दे देगा, ठीक है। अब देखो ज़िशान ज़िशान प्रिंट हो गया। अगर आप चाह रहे हैं कि इसके बाद आपका नेक्स्ट लाइन में जाए, तो आप अपनी पीएचपी के अंदर ही अपना जावास्क्रिप्ट उसका एचटीएमएल का कोड भी लिख सकते हो। लाइक मैं यहाँ पर लाइन ब्रेकर लगाऊंगा, तो सबसे पहले तो मुझे कनकैट करना पड़ेगा इस नेम को और लाइन ब्रेकर को। तो आपने जितने भी टैग्स यूज़ करने हैं वो इन्वर्टेड कॉमास में यूज़ करने हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर जी यूज़ कर लिया लाइन ब्रेकर टैग, और मैं इसी को कर लेता हूँ जी कॉपी, और लाइन ब्रेकर को और नेम को दोनों को डॉट के थ्रू मैंने कनकैट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर जी मैं सबको पेस्ट कर देता हूँ, तो सबके अंदर जी लाइन ब्रेकर आ जाएगा। लास्ट वाले में मुझे देने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो ये देखो ये इस तरह से जो है ना न्यू न्यू लाइन में आ गए। तो ये था हमारे पास वेरिएबल। अब ये देखो मैंने एक वेरिएबल लिया जिसमें मैं नेम स्टोर करवा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 20 लिख देता हूँ तो ये हमारा 2020 जो है ना डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अब ये 20 जो था एक नंबर था, तो नंबर को आपने इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज नहीं करना। अगर कर भी देते हो तो वो नंबर स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। हम वन बाई वन देखते हैं इसको कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं। ये थे हमारे वेरिएबल्स। इस तरह से हम वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं, किस तरह से हम उसको डिक्लेयर करते हैं, किस तरह से हम उनको इनिशलाइज करते हैं, किस तरह से हमें जहाँ पर भी एक्सेस करना होता है उन वेरिएबल्स को, हम उनको एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स जावास्क्रिप्ट पीएचपी के अंदर हमारे पास होती हैं सबसे पहले जी इंटीजर, ठीक है। इंटीजर टाइप का डेटा भी होता है। तो लाइक देखो मैंने डॉलर के साथ एक एज नाम का वेरिएबल लिया और उसकी वैल्यू असाइन कर दी 25। तो कोई भी नंबर अगर आपका होता है तो उस नंबर नुमेरिक वैल्यू को जो डेटा टाइप होती है वो होती है इंटीजर, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई पॉइंट्स में वैल्यू आ जाती है, हम इन सबको वन बाई वन प्रैक्टिकली भी देखेंगे। अगर कोई डॉट इसमें पॉइंट में वैल्यू आ जाती है तो वो आपकी होती है फ्लोट टाइप, ठीक है। वो आपका जो डेटा होता है फ्लोट टाइप का होता है। अगर कोई स्ट्रिंग टाइप जैसे हमने अभी नेम लिया था तो वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा होता है, ठीक है। इसी तरह से ट्रू और फॉल्स दो वैल्यूज़ होती हैं, वो अब किसी वेरिएबल में स्टोर करवानी है तो उस वेरिएबल की डेटा टाइप क्या होगी, बूलियन, ठीक है। इसी तरह से हम मोर देन वन डेटा को अगर कलेक्टिवली लेना चाहते हैं तो वो हमारी क्या होगी, एरे। इस तरह से हम उसको ले को इनिशियलाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ हमारा जो है ना एक नल अगर हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दें तो उसकी डेटा टाइप नल होती है। अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें, ठीक है, हमारी क्लास है, लाइक हमारी क्लास है कार की, उसका मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ पर उसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। ये ओप के कंसेप्ट हैं। तो इसका जो कंस्ट्रक्टर कॉल किया और इसको जिस वेरिएबल में मैंने स्टोर करवाया है तो ये होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। हम लास्ट में देखेंगे कि हम किस तरह से उसकी डेटा टाइप को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं, तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया है नेम, और उसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ जी हेलो, ठीक है। अब इसको अगर मैंने इसकी डेटा टाइप चेक करनी है कि इसकी क्या डेटा टाइप है, तो इसकी डेटा टाइप होगी स्ट्रिंग। हम किस तरह से चेक कर सकते हैं, ये हमारे पास लास्ट में एक फंक्शन है वेयर डंप के नाम से, ठीक है। वेयर डंप के अंदर हम उस वेरिएबल का नाम जब लिखते हैं तो ये हमें बता देता है कि इस वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है, ठीक है। तो अब हमारे पास वेरिएबल क्या है जी, नेम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नेम ना करके मैं इसको वेरिएबल ही कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है हेलो, तो ये एक स्ट्रिंग है। तो मैंने क्या किया, इसकी जब डेटा टाइप चेक की तो अब हम देखते हैं कि इसकी डेटा टाइप हमें स्क्रीन पर क्या शो होती है, तो हमें स्ट्रिंग शो होगी। ये देखें, ये हमें स्ट्रिंग उसकी डेटा टाइप शो होगी, और इस स्ट्रिंग का साइज़ कितना है, मतलब इसमें कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, ये स्पेस को भी साथ में काउंट करता है। लाइक अगर मैं हेलो और वर्ड लिख दूँ ना, तो WORLD वर्ड। अब ये देखो HELLO 5 ये हो गए करेक्टर, WORLD 5 ये हो गए 10, और एक स्पेस 11 काउंट करेगा। देखो ये 11 इसने काउंट किए। अब इसकी डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। इसके अंदर कितने करेक्टर्स हैं, ये कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 11, और इसकी वैल्यू क्या है, हेलो वर्ड, ठीक है। तो ये इस तरह से इसके ने वेयर डंप ने इसकी डेटा टाइप बता दी, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर जो है कोई न्यूमेरिक वैल्यू ले लेता हूँ, लाइक 20 अगर मैंने ये ले लिया, कुछ भी ले लिया, ठीक है। तो अब ये देखो बता रहा है कि इंटीजर टाइप का डेटा है आपका, और इसके अंदर वैल्यू क्या है इसकी 22, ठीक है। अगर इसी 22 को मैं इन्वर्टेड कॉमास में ले लेता हूँ, आपने इस बात का ख्याल रखना है, सिंगल कोट हो या डबल कोट हो, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखो अब ये स्ट्रिंग है, इसका साइज़ 2 है और इसकी वैल्यू है 22, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इसी के साथ साथ अगर मैं वैल्यू ले लेता हूँ पॉइंट्स में, लाइक मैंने ले ली 2.5,
तो अब हमारी हो जाएगी, क्या हो जाएगी जी, फ्लोट। ठीक है, तो ये हमारी फ्लोट टाइप का डेटा है और इसकी वैल्यू है 2.5। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास और कौन सा डेटा था, अगर मैं ट्रू ले लेता हूँ या फॉल्स ले लेता हूँ तो ये हमारी हो जाएगी बूलियन टाइप का डेटा। ठीक है, तो ये बूलियन टाइप का और इसकी वैल्यू है जी ट्रू। और हमारे पास कौन कौन से थे जी, फ्लोट हो गया जी, बूलियन भी हो गया। अब हमारे पास आ जाता है जी एरे। मैं यहीं से ही एरे को कॉपी कर लेता हूँ, हमें लिखनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से जी मैंने पेस्ट कर दिया, इस वेरिएबल के अंदर एक एरे को स्टोर करवा दिया। अब इसकी जो वैल्यू होगी, डेटा टाइप होगी, वो क्या होगी, एरे। और इस एरे का साइज़ कितना है, 3, और इसकी ये इंडेक्सेस हैं। ठीक है, इसका जो जीरोथ इंडेक्स है, एरे के इंडेक्सेस हमेशा जीरो से स्टार्ट होते हैं। जब हम एरे को डिटेल में देखेंगे तब मैं आपको इस चीज़ के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो ये जो एरे का जीरोथ इंडेक्स है, ये इस पे हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर है और इसका साइज़ है 5 और इसकी वैल्यू है एप्पल। ठीक है, इसी तरह से जो फर्स्ट इंडेक्स पे डेटा स्टोर है वो भी स्ट्रिंग है और उसकी वैल्यू, उसके जो साइज़ है वो है 6 और इसकी वैल्यू है बनाना। अगर लाइक मैं यहाँ पर कोई एक नंबर साथ में ऐड कर देता हूँ, लाइक 20, तो अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो अब ये लास्ट वन जो है, इस ये सेकंड इंडेक्स पे, ठीक है, जीरोथ वंथ और सेकंड इंडेक्स पे, जीरोथ फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स, तो सेकंड इंडेक्स पे इंटीजर टाइप का डेटा है और उसकी वैल्यू है 20। तो ये इस तरह से एरे को जो है ना शो कर रहा है। ठीक है, तो एरे इसने डेटा टाइप शो कर दी। अगर इसी तरह से अगर मैं नल ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं एरे की जगह पे ये नल पेस्ट कर देता हूँ, तो अब इसकी डेटा टाइप क्या बन जाएगी, नल। ठीक है, ये देखो डेटा टाइप इसकी नल बन गई और इसकी वैल्यू कुछ थी नहीं तो इसने कुछ शो किया नहीं है। ठीक है, उसी के साथ साथ अब हम देख लेते हैं जी ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ से मैं क्लास को कॉपी करता हूँ और जी यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मेरी क्लास बन गई है और यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है माई कार नाम का। ठीक है, तो मैं कार नाम के ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब ये हमें बताएगा, ये हमारी क्लास है कार नाम की, जिसके अंदर हमने कोई एक दो वेरिएबल क्रिएट कर लिए हैं। ठीक है, पब्लिक टाइप के। अब इस कार का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ बाय यूजिंग इट्स कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और उसको मैंने स्टोर करवा दिया इस वेरिएबल में माई कार के अंदर। तो ये माई कार जो होगी ये बेसिकली एक वेरिएबल होगा और इसकी डेटा टाइप क्या होगी, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हम वैसे बाकी बाद में डिटेल में देखेंगे क्योंकि अभी आपको इसकी समझ आनी नहीं है। मैं यहाँ पर आपको करके भी दिखा भी दूँ तो ये आपको, जब आप इसको रिफ्रेश कर रहे हो ना, तो ये देखो ये आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा है। ठीक है, जैसे एरे है ना सेम वैसी है, और इस ऑब्जेक्ट का नाम है कार और इसका जो फर्स्ट है इंडेक्स उसका साइज है 2 और ये सारा कुछ। ठीक है, हम इसको 1 by 1 आगे देखेंगे ऑब्जेक्ट का जब आएगा। अभी आपके लिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स के अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं है तो ऑब्जेक्ट होता किस तरह का है, ये सारी चीज़ें हम अपनी आने वाली लेक्चर्स में देखेंगे। तो आई होप सो कि आपको डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स का जो टॉपिक है वो कम्प्लीटली समझ आ गया होगा। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है, आप वहाँ से मेरे से व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।